हाय एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पांडा शो एंड मैं हूं आपका सक्सेस पार्टनर अविनाश पांडा, जो लेकर आया है आपका फेवरेट पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान हैं द सिटी ऑफ लेक्स भोपाल से। ही इज ए सक्सेसफुल यूट्यूबर एंड ही इज ए सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। अपने नेटवर्क मार्केटिंग लर्निंग्स और एक्सपीरियंस से लाखों लोगों को वो मदद कर चुके हैं, आगे बढ़ा चुके हैं और आज अपने यूट्यूब चैनल से, अपने मोटिवेशन से देश के ऑल अराउंड ग्लोब के बहुत सारे युवाओं को वो मदद करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने सोशल सर्विंग स्किल से आज देश के बहुत सारे लोगों को मदद कर चुके हैं ये पर्सन। आज इनका सक्सेस रेट जितना ही हाई है, इनका नेचर उतना ही डाउन टू अर्थ है, उतने ही हम्बल हैं और इनका पर्सनालिटी उतना ही हाई है। यस, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली आवर फेवरेट मिस्टर सौरभ शुक्ला जी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन टुडे सेशन एंड लेट्स हियर फ्रॉम हिम। Ladies and gentlemen, we have Mr. Saurabh Shukla with us. Saurabh sir, welcome to our show. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। उसको आप शुरू करते हैं एक शायरी के साथ शुरू करते हैं, एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। तो मैं आपको भी अपने शो में इसी अंदाज के साथ मतलब वेलकम करना चाहूंगा सर। ठोकरे खाता हूँ लेकिन शान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन अंत में जीतूंगा मैं ही, ये ठान कर चलता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। मैंने भी आपके लिए कुछ लिखा है सर, पेश कर सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी सी एक हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी सी एक हवा का झोंका मिल गई। आप जो आए हमारे शो में सौरभ शुक्ला सर, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सारी तकलीफों को एक दवा मिल गई। सुपर्ब सुपर्ब, वंडरफुल सर। सो सौरभ सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि सर आपका मतलब आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मतलब 5 लाख से ज़्यादा आपके आज सब्सक्राइबर बेस हैं, आपके व्यू आज 4 करोड़ से ज़्यादा हैं सर, और आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में रिमार्केबल आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, सो आज का सेशन शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का आपका जो सफलता है, आज आपकी जो सक्सेस है, उसके बारे में देश का हर एक नौजवान जो सौरभ शुक्ला को जानते हैं वो रूबरू हैं आपके सक्सेस के साथ, कामयाबी के साथ। तो सर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इतना जो मतलब ज़बरदस्त जर्नी रहा, इसके पीछे क्या आपका स्टोरी था, कैसा आपका जर्नी था? आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपके स्टोरी से भी जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप शॉर्ट में बताएं। सर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। मेरी फैमिली इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं हुआ करती थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया 2008 में, जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया हुआ था, तो बड़े मुश्किल से बैंक लोन मिला था और मेरे घर में एक स्टडी पीसीओ था जहाँ पे 3000 रुपए महीने की इनकम आती थी और बड़ा मुश्किल होता था उतने में परिवार को चला पाना। फिर भी मेरे पेरेंट्स उस 3000 में से 1500 मुझे भेजते थे। तब मुझे लगता था कि नहीं, उनका तो खर्चा चल नहीं पा रहा है, वो मुझे कैसे भेजेंगे। सो मीनवाइल मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया। तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला और नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू होने का और उसमें काम करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देना है और जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रगल किया है उनको आगे की जिंदगी बड़ी खूबसूरत देना है। मेरे घर में कोई बाइक नहीं हुआ करती थी और साइकिल पे पापा साइकिल छोड़ने जाते थे, तो एक ड्रीम था कि उनको कार पे बैठाएंगे किसी दिन उसी रोड पे, और उनको जब गांव से घर स्कूल की ओर आते थे तब साइकिल से आते थे। तो ये सपना था कि हम भी स्कूल से उधर तक जब उनको लेकर जाएंगे, कार से लेकर जाएंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे पास 5 कारें हैं और दुनिया की हर लग्जरी। मेरा परिवार किराए के घर में रहा करता था, आज मेरा परिवार 7 BHK घर में रहता है। और उससे भी बड़ी बात यह है सर कि मेरी फैमिली को आज मेरे शहर के अंदर जानते हैं लोग, पहचानते हैं और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनको देखते हैं। जी सर, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट सर। तो मतलब इसका मतलब स्टार्टिंग आपने अपने कॉलेज टाइम से ही कर लिया था, मतलब जैसे आप? हाँ, तो मतलब वो क्या था, मतलब इसके पीछे थोड़ा सा आपका मतलब कैसा नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जैक्ट क्या आपका जर्नी रहा, कैसे आपने शुरुआत किया, क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इनिशियली स्किल्स का आता है, क्योंकि आपके पास इतनी स्किल्स नहीं होती है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कई बार वो आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार आपके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है कि आप मीटिंग और ट्रेनिंग के को अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो टिकट कॉस्ट होती है वो आप नहीं पे कर पाते हैं। इनिशियली आपके साथ लोग जुड़ने को तैयार नहीं होते क्योंकि आपके पास भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इनिशियल डेज के अंदर सबसे बड़ा मुझे जो चैलेंज आया था वो लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, और सबसे बड़ी बात कि कई बार ऐसा हुआ कि मुझे स्टेशन में सोना पड़ रहा था, कई बार बहुत ज्यादा बर्डन्स मेरे को झेलने पड़ रहे थे, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और लोगों का मजाक तो वो सह भी लेता था क्योंकि इतना पता था कि भाई ड्रीम्स बड़े हैं। लेकिन एक बात हमेशा मोटिवेट करती थी कि हंसने वालों को हंसने दो, हंसना कोई बड़ी बात नहीं, हंसने वाले जिंदगी भर हंसेंगे क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। क्या बात है सर, एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड तभी आप मतलब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही अपना नेटवर्क अपने कॉलेज में स्प्रेड कर दिया था? हाँ जी, कॉलेज में स्प्रेड किया था, साथ ही साथ भोपाल सिटी में ही मैंने काम करना शुरू किया था। भोपाल के लगभग हर कॉलेज में मेरा नेटवर्क था। धीरे धीरे मैंने अपना नेटवर्क अपने होम टाउन सतना में भी लेकर आया, फिर मैं ग्वालियर पहुंचा, फिर जबलपुर, फिर ऐसे करके ऑल ओवर मध्य प्रदेश में गया, फिर इसके बाद महाराष्ट्र की ओर गया, और ऑलमोस्ट आज मैं ये कह सकता हूँ 11 वर्ष बाद कि आज मेरा जो नेटवर्क है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक, आप किसी भी छोर में जाएंगे वहां पे मेरा नेटवर्क पाएंगे। जी सर। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब लोग हम मतलब कॉलेज में थे, जब हम अपना इंजीनियरिंग करते थे एंड वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, सो तब मतलब ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्स नहीं थे, इतने सारे ट्रेनिंग नहीं थे। तो हम क्या करते थे कि आप ही का मतलब बहुत सारा वीडियोस रहता था, बहुत सारे ट्रेनिंग रहते थे माइंडसेट के ऊपर, स्किल के ऊपर, आपको कैसे नेगेटिविटी को हैंडल करना चाहिए, हर एक डिटेल्स के बारे में आपका वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होता था। एंड वी यूज्ड टू सेंड दैट वीडियोस टू आवर गेस्ट्स, टू आवर फ्रेंड्स, एंड ये हमें बहुत ही हेल्प करता था सर। सो दैट आई कैन से दैट वाज अ ह्यूज रिवॉल्यूशन इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो कि आपने इसको डिजिटली शुरू करने का मतलब कोशिश किया सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरी भी यही कोशिश होती थी कि लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ और लोगों तक मेरी बातें पहुंच सके। जी सर। तो तभी मतलब माइंड में ऐसा कभी नहीं आया कि मैं अपने टीम में काम कर रहा हूँ, मैं अगर इसको मतलब पब्लिकली कर दूंगा तो सारे लोग इसको सीख जाएंगे, मेरे ही सारे स्ट्रैटेजी, मेरे ही सारे टेक्निक्स, मेरे सारे सीक्रेट्स जान जाएंगे, तो मेरे साथ मेरे कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, तो वो ख्याल कभी दिमाग में नहीं आया? मेरा ये मानना रहा शुरू से कि आप जितना देते हो आप उतना पाते हो, और यदि आपके अंदर गिविंग एटीट्यूड है तो पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है कि भगवान आपको और भी टेक्निक्स नहीं दे देता है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि अपने जीवन के अंदर आपको जो भी मिला है उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को जरूर देना चाहिए जिनको उसकी जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप लोगों की मदद करते हैं ना तो भगवान आपकी मदद के लिए डायरेक्ट उपलब्ध होता है। और मेरा ये मानना है कि टेक्निक सिखाने से क्या कहते हैं, ज्ञान सिखाने से ज्ञान कभी घटता थोड़ी ना है, वो तो बढ़ता है ना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता जाता है क्योंकि लोगों का फीडबैक भी मिलता है ना जब वो परफॉर्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से बांटना चाहिए और लोगों को आपके पास जो भी है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। जी सर, जी सर, सही बात है। एक मतलब कहावत है कि अच्छा राजा वो नहीं होता कि जो लेने में विश्वास करता है, एक अच्छा राजा वही होता है जो देने में विश्वास करता है। सो गिविंग एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए लीडर। यस जी सर। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि सर मतलब मैं अगर आज से तकरीबन 1-1.5 साल का बात करूँ तो मतलब सौरभ शुक्ला सर वाजे मतलब उभरते हुए सितारे थे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, बट पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ कि सौरभ शुक्ला सर अपना एक मुकाम बना लिए, अपना मतलब कुछ कॉन्वोकेशंस करने लगे, अपना जो इनकम था उसको मतलब 4 लाख पर मंथ ले गए, अपना ऑडी कार अचीव किए, एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना मतलब नेटवर्क को स्प्रेड कर दिए। सो 1-1.5 महीने में ऐसा मतलब क्या सीखने को मिला, या फिर क्या ऐसा आपको मतलब कैटलाइज किया कि आपको इतना सारा ग्रोथ मिला सर? सर देखिए, आप सिंपल सी बात बताऊं कि जब आप किसी बड़े पेड़ के नीचे होते हैं तो तब आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। मेरा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, यदि आपने सब कुछ सीख लिया है, यदि आपने कुछ वर्ष किए हैं, उसके बाद आपको अपनी अलग से आइडेंटिटी बनाने के लिए काम करना चाहिए, आपको अलग से फील्ड में आना चाहिए और आपको खुद एक जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। और जब लास्ट ईयर मैंने अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ा था और तब जब मैं नई कंपनी में आया था, तब मेरी वहां पे कोई अप्लाइंग नहीं था। जिस नई कंपनी के साथ मैंने काम करना शुरू किया, मतलब मुझसे ऊपर कोई नहीं था, मुझे ही डिसीजन लेना था, मुझे ही करना था, और मुझे तय करना था कि मेरी सीमाएं कहाँ तक होनी चाहिए। मेरी सीमाएं तय करने वाला उस कंपनी के अंदर, पिछली कंपनी में कोई भी नहीं था जिस कंपनी में था मैं। सो वहां पे ऐसा हुआ कि मैंने ये सोच करके काम किया कि नहीं, अब मैं तो कर जाऊंगा, और पूरे देश भर के अंदर मैंने काम शुरू किया
और उसी का नतीजा था कि हर जगह ज्यादा जाके मैंने लोगों को, नेटवर्क को ज्वाइन कराया और एक चीज समझ में आई, क्योंकि इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड में था, प्रोडक्ट बेस्ड में। आज से 1.5-1.5 साल पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं था। अब जब प्रोडक्ट बेस्ड में आया, मेरे पास यूट्यूब का बहुत बड़ा फैन बेस था, यूट्यूब से काफी लोग मुझे जानते थे। तो मैंने जब ओपन बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस में उतर चुका हूं, जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आ जाए, और मेरे साथ यही हुआ। बहुत सारे लोग मेरे साथ आ गए और आज एक बड़ा नेटवर्क बन गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सही लगता है मुझे, 1-1.5 साल के अंदर जो भी हुआ है बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और मैं भी अपने पोटेंशियल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाया हूं, क्योंकि पहले मुझे लगता था नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ खर्चा पानी चलता है, मतलब लाख 2 लाख रुपए इंसान कमा सकता है, 3 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन करोड़ों शायद नहीं कमा सकता है। 1-2 लोग ही कमाते हैं। लेकिन साल 1.5 साल के अंदर ये हुआ है कि आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि कई लोग करोड़ के ऊपर पे आउट उठा सकते हैं। जी सर, एब्सोल्युटली। तो YouTube से आपका मतलब एक ब्रांड वैल्यू बन गया, जिससे आपको मतलब बहुत ही ज्यादा मदद मिला, एक बूस्ट मिल गया। हाँ जी एग्जैक्टली। और दूसरी एक बात है कि सर, जब आपने मतलब नया प्रोडक्ट बेस्ड में काम शुरू किया, तब बहुत सारे आपके मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लीडर्स थे जो आपके अपलाइन में थे, बहुत सारे ऐसे लीडर थे कि आपके क्रॉस लाइन में थे जो बहुत ही सीनियर लेवल पे थे, बहुत सारे लोग थे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, वो लोग आपके साथ एसोसिएट हुए। बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। वो इसलिए हो पाया क्योंकि फेस वैल्यू अच्छा था, मार्केट में हमेशा लोगों की हेल्प करी थी, कभी भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करी, इसलिए लोगों ने विश्वास करके हमारे साथ ज्वाइन किया। और मेहनत उनकी सारी थी, दिमाग पूरी कंपनी के अंदर ही लोग चला रहे थे, इसलिए ग्रोथ मिली। जी सर, एग्जैक्टली। तो तब आपको कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, जैसे कि आपके सीनियर के साथ आप काम करते थे एंड दे वर न्यू टू मतलब दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, वो पहली बार अपने डाउनलाइन के साथ काम करते थे? देखिए, मैंने कभी भी जो भी मेरे सीनियर मेरी टीम के अंदर आए, तो मैंने उनको कभी डाउनलाइन की तरह ट्रीट ही नहीं किया। हमने फ्रेंड्स की तरह बात करी और फ्रेंडशिप वाले वे में लोगों को समझाया। हमने मतलब उनको हल्का फील करवाया, और जो मेंटोर थे जो हमारे साथ जुड़े, तो मैंने उनको उन मेंटोर का ही दर्जा दिया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनको कभी ऐसा डाउन फील हो कि अपनी डाउनलाइन के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है। मैंने हमेशा उनको बड़ा बनाकर ही पेश किया सबके सामने। जी, जैसा कि आप अपने वीडियो में बोलते हैं कि मैं हर किसी को मतलब अपलाइन जैसा रिस्पेक्ट दूंगा, सीनियर लीडर्स को सीनियर लीडर जैसा रिस्पेक्ट दूंगा। बिल्कुल। जी सर, तो आपने बहुत टाइम से मतलब यूथ के ऊपर काम किया है, जब कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपनी में थे, तब ऑर्गेनाइजेशन में थे, तब से आज तक आप बहुत सारे यूथ के साथ काम किया है, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने लॉन्ग टाइम से आपने यूथ के मतलब जो एक ग्रुप के साथ काम किया है, यूथ के साथ काम किया है, तो आपको मतलब क्या लगता है कि एक यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों उतरना चाहिए, या फिर हर एक यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग अपने लाइफ में एक बार क्यों ट्राई करना चाहिए? क्या बेनिफिट है एक यूथ के लिए? यूथ के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है डेवलपमेंट। जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, वो बहुत अलग होती है। और उससे भी बड़ी बात, ये स्किल्स डेवलप तो होती हैं, साथ में आपका थॉट प्रोसेस जो होता है ना, वो बड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। आपके अंदर से नेटवर्क मार्केटिंग आपको इग्नाइट कर देता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, आप में दम है, आप में पावर है, आप दुनिया हिला सकते हो। आपके अंदर आत्मविश्वास इतना आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग करते करते, कभी आप छोटा नहीं सोचते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, आप ये एज ऐसी होती है यूथ वाली कि जब इंसान भटकता है। मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में था इसलिए मैं भटकने से बच गया, क्योंकि मैं अपने साथ के लोगों को देखता हूँ तरह तरह की गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और आज की डेट में उनके पास एक अच्छा करियर नहीं है। लेकिन आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तो मैं कभी डाइवर्ट होने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमेशा मैं वर्क ओरिएंटेड रहा, हमेशा मैं कंस्ट्रक्टिव सोचता रहा। तो एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि स्किल्स आपको बढ़िया मिलती हैं, बड़े सपना देखना आप शुरू कर देते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख जाते हैं, और उसके बाद ये है कि आप डाइवर्ट होने से बच जाते हैं, बाहरी जो भी चल रहा है उससे आप बच जाते हैं। जी सर, तो मतलब आपका तो बहुत मतलब जबरदस्त मोटिवेशन रहता है सर। और एक कहावत है कि आपका सराउंडिंग जैसा होगा आप वैसा ही बनोगे। आप अगर शराबियों के बीच में रहोगे तो शराबी बनोगे, अगर आप साधुओं के बीच में रहोगे तो साधु ही बनोगे। तो आपका सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। तो संगत ही रंगत बदलती है। एग्जैक्टली सर। तो अगर मैं आज से मतलब कुछ ही साल पहले के सौरभ शुक्ला सर और आज के सौरभ शुक्ला सर की बात करूं, आज के सौरभ शुक्ला सर तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन और लर्निंग देते हैं। मैं शुरुआती मतलब सौरभ शुक्ला सर का अगर बात मैं करूं, तो तब से आज तक में आपको क्या लगता है कि हाँ, वो एक मतलब जो मेरा फेज था और आज का जो फेज है उसमें रिमार्केबल चेंजेस लाया है नेटवर्क मार्केटिंग में?
आपका बिल्कुल। पर्सनालिटी में क्या ग्रोथ आया, आपके कम्युनिकेशन में कैसा ग्रोथ आया, मतलब आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या? सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं कभी भी, मतलब मैंने कभी भी जाके स्पीचेस नहीं दिया मैंने कभी भी। और ऐसा होता था कि मुझे याद है इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल नाम का सब्जेक्ट था। मुझे क्लास के अंदर एक इंट्रोडक्शन देना था 5 लाइन का, कि मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और मैं इस कॉलेज में हूँ और ये मेरा ब्रांच है। और जब मैं वो बोलने गया था तो मैं यकीन उसके साथ कह सकता हूँ कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों के सामने दिखना बंद हो गया था। रात भर वो 5 लाइन मैंने प्रैक्टिस करी थी, मैं बोल नहीं पाया था। अच्छा। वो एक बहुत बड़ा फियर था जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। और मैं आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये स्किल्स जबरदस्त तरीके से डेवलप हुई है कि आज हजारों लोगों की ऑडियंस को मैं एड्रेस करता हूँ। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आज हुई है कि मैं जिंदगी को खुलकर जी पा रहा हूँ, बड़े सपने देख पा रहा हूँ, सोच बहुत आगे जा चुकी है, जो कि आज तक मैंने कभी जिंदगी में, नेट मार्केटिंग से पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस लेवल की भी जिंदगी जी सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में रह के मैंने वो सपने भी पूरे किए हैं जो मैंने कभी सपने में नहीं देखे थे। और आज एक यूथ के लिए जो ड्रीम लाइफ होती है ना, मैं वो जी रहा हूँ। ग्रेट सर, एब्सोल्युटली ग्रेट। तो बहुत सारे मतलब हमारे ऑडियंस ये सोचते हैं कि मतलब सौरभ शुक्ला सर तो बहुत ही अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, वो बहुत मतलब अच्छे प्रेजेंटर हैं, बट मैं बोलना चाहूंगा कि सर ने भी उसी फेज से मतलब उठ के उभर कर अपने आप को ग्रो करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो अगर वो पहुंच सकते हैं, अगर सर पहुंच सकते हैं, तो हर कोई पहुंच सकते हैं, बस एक ट्राई करने की मतलब कमी है। बिल्कुल बिल्कुल 100% ये ट्रू है, क्योंकि मैं भी एक ऐसा बच्चा था जो कि बहुत शाय था, मतलब लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता था। मतलब ऐसा होता था कि बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर का, कि कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस करना होता था तो नहीं कर पाता था। लेकिन आज की डेट के अंदर मैं हर जगह अपनी बातें पूरे विश्वास के साथ रख पाता हूँ, चीजों को सही तरीके से कर पाता हूँ। जो इंसान प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था, हर दिन प्रेजेंटेशन लेता हूँ। सो बड़े बड़े वीडियोस आते हैं, लोग पूरे कई शोज के अंदर बुलाते हैं। सो ये सब कुछ बेसिक से शुरू हुआ, क्योंकि देखिए शुरू तो हमको शुरू से ही करना पड़ता है। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर, जो लीडर्स होते हैं वो लीडर्स कभी पैदा नहीं होते हैं, लीडर्स तो बनते हैं। जी, एब्सोल्युटली सर। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं, अभी का पैंडेमिक सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जब सारे बिजनेसेस डूब रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तब ग्रो करता जा रहा है, यहाँ पे एक अच्छा रोजगार का एक माध्यम दे रहा है, आत्मनिर्भर होने का एक मौका दे रहा है हर एक पर्सन को। तो अभी का सिचुएशन को मतलब मत में रखते हुए भी, मतलब उसको देखते हुए, आपको आने वाले फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या ग्रोथ लगता है, इंडिया में कहाँ तक ये जा सकता है और क्या चेंजेस ला सकता है इंडियन इकोनॉमी में? बहुत बड़ा योगदान ये दे सकता है। निश्चित तौर पे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के अंदर सारे बिजनेसेस को कम होते हुए देखा है। मैंने अपनी टीम के अंदर बिजनेस की बात करूं तो 3 महीने में मेरे बिजनेस को मैंने कई गुना ज्यादा बढ़ते हुए देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महीने पहले मेरा जितना बिजनेस था, लगभग 1 करोड़ का बिजनेस जा रहा था, और इस महीने का जो बिजनेस है मेरा अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ को टच कर रहा है, 3 CR को टच कर रहा है। तो मतलब सारी इंडस्ट्री जहाँ पे डूब रही है, जहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर के जूम मीटिंग के माध्यम से या किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कनेक्ट होकर के बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज ने ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये 100% इंडिया के अंदर आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का रिवॉल्यूशन आ चुका है। क्योंकि क्या है कि कंज्यूमर जो है अवेयर हो चुका है, जिस वजह से आज ना कई कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट कॉस्ट ऐसे कर दिए हैं कि लोगों की पहुंच तक आ गए हैं। नहीं तो पहले महंगे प्रोडक्ट बेचते थे, जो कंपनियां महंगे प्रोडक्ट बेचती थी आज सस्ते प्रोडक्ट बेचने लगी हैं। आज के डेट के अंदर लोग पे आउट देने लगे हैं। पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां 80-80, 90-90% बचाती थी, आज की डेट में उनको 70-70%, 80-80% बांटना पड़ रहा है। तो आज कंज्यूमर के पक्ष में बातें हो रही हैं, और ये बहुत सुनहरा टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। जो आज ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को कर लेगा, 100% वो अलग ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। ग्रेट सर। और इसमें यूथ का क्या भूमिका रहेगा इस मतलब मुकाम तक लेके जाने तक? देखिए, यूथ ही किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, तो सारा जिम्मा यूथ के कंधों पे है। देखिए, जो 40 या 45 साल के लोग होते हैं, 50 साल के लोग होते हैं, वो सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि जिंदगी चल सकती है, या फिर ठीक ठाक इनकम, अच्छा सर्टेन इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं पे क्रांति लाना है, तो क्रांति युवा ही लाते हैं। जब तक युवा सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तब तक हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानेगा। और युवाओं का बहुत बढ़िया भविष्य हो सकता है, और युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि क्रांति हमेशा युवा ही लाते हैं।
ये सर, एब्सोल्युटली सर। तो अगर एक यूथ आज मतलब बिगनर है, न्यूबी है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो कुछ लीडर को देख के वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहता है इसके गुडविल को देख के, तो उसको एक अच्छे कंपनी का चयन कैसे वो कर सकता है? उसको क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, क्या क्या उसको जज करने चाहिए जो कि उसको एक अच्छे कंपनी चयन करने में मदद कर सकती है? पहली चीज देखनी चाहिए प्रोफाइल जी। कि प्रोफाइल कैसी है कंपनी की। प्रोफाइल का मतलब है कि कंपनी के पास पैसे हैं या नहीं है, उसके पास फंड्स हैं या नहीं है। क्योंकि जब आप कंपनी बड़ी खड़ी करते हैं तो ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आती है, तरह तरह की कॉस्ट आती है। ये चेक करना चाहिए कि कंपनी की सर्विसेज कैसी हैं, कंपनी टाइम पे प्रोडक्ट देती है या नहीं देती है, कंपनी ऑफर्स जो देती है उसको डिलीवर कर पाती है या नहीं कर पाती है, कंपनी में कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा है, कभी भी किसी की आईडी ट्रांसफर तो नहीं हो रही है, कभी कुछ तो नहीं हो रहा है। मतलब आपको पहली चीज देखना है कि प्रोफाइल नीट एंड क्लीन है या नहीं है। दूसरी चीज है प्रोडक्ट क्वालिटी जबरदस्त है या नहीं है, मार्केट प्राइस में है या नहीं है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोडक्ट के साथ साथ उसमें कुछ यूनिकनेस है या नहीं है। मतलब ऐसा है कि प्रोडक्ट मार्केट में इजीली बिकेगा या नहीं बिकेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी आप प्रोडक्ट ला दो, हवा ला दो, लोग हवा भी बेच देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा बेचने के लिए पैदा हुए हो। आप ऐसा प्रोडक्ट दो जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो और आपके बारे में पॉजिटिव बात करे। आज एमवे जैसी कंपनी इंडिया के अंदर इतने सालों में बाद भी 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, क्यों कर रही है भाई? उन्होंने भले ही पैसे ज्यादा लिए हो लेकिन उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट दिए। तो आज का दौर जो है वो ऐसा हो चुका है कि भाई लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए और प्राइसिंग भी कम चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनियां कम प्राइसिंग के अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही हैं। तो प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट शानदार है या नहीं है, प्रोडक्ट सर्टिफाइड है या नहीं है। एंड तीसरी चीज प्लान में पैसा है या नहीं है, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म जा सकता है या नहीं जा सकता, ये देखना जरूरी है। एंड द फोर्थ थिंग इज द पे आउट, कि कंपनी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, इन 10 साल में कितने लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, इन 10 साल में कितने लोग हैं जो 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, इन 10 साल में कितने लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। यदि किसी भी कंपनी में लोगों का पे आउट नहीं है तो प्लान कितना भी अट्रैक्टिव है, इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ झोल है। बहुत सारी कंपनीज को मैं जानता हूं जिनके प्लान में बड़ा कैरी फॉरवर्ड दिखेगा, बहुत सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन क्या पूरी कंपनी के अंदर एक इंसान भी नहीं जिसका 5 लाख का पे आउट है। 4-5 साल से 6 साल से कंपनियां चल रही, 7 साल से चल रही, 5 लाख का एक पे आउट नहीं है। पूरी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए कमाने वालों की संख्या 10 भी नहीं है। तो वो फिर ऐसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। कंपनी ऐसी चुनिए कि जहां पे जो बातें, देखिए बातें प्रूफ कैसी होगी कि लोग पैसा कमा रहे हैं, जब पे आउट दिख रहा होगा ना। अब जब पे आउट ही नहीं दिख रहा होगा लोगों का कि लोग पैसा कितना कमा रहे हैं तो फिर कैसे हो पाएगा? जी सर। तो पे आउट बहुत जरूरी है कि लोगों का पे आउट दिखे। जी सर, एब्सोल्युटली। तो ये पैरामीटर्स हमको ध्यान रखने चाहिए जब भी कोई नया नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी मतलब नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। तो YouTube ने आपके मतलब इस जर्नी को बहुत ही अहम भूमिका निभाया इस मतलब आपके ग्रोथ में, आपकी इस मतलब जो जर्नी में कैटलाइजर का भूमिका मतलब इसने ये किया, मतलब रोल प्ले किया। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अपना YouTube जर्नी भी हमसे थोड़ा सा शेयर करें सर। कैसे आप इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस तक आपने इतने कम मतलब टाइम में मैं बोल सकता हूँ कि पहुंचे और अपना मतलब कंटेंट वैल्यू को डिलीवर कर रहे हैं। तो क्या आपका जर्नी रहा YouTube में? देखिए YouTube मैंने जब स्टार्ट किया था आज से 2.5-3 साल पहले, 3 साल सब हो गया मुझे YouTube में वीडियो डालते हुए, तब मैंने इसलिए शुरू किया था कि चलो ठीक है, मुझे किसी एक लीडर ने बोला सर आप अच्छा बोलते हो, आप YouTube में क्यों नहीं आ जाते हो। YouTube में कई स्पीकर्स को सुनता था, वो बड़े एवरेज स्पीकर होते थे लेकिन उनके अच्छे व्यूज जाते थे। मैंने कहा यदि ये इतना अच्छा कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। चलो मजाक में डालना शुरू कर दिया, वीडियोज में अच्छे व्यूज आने लगे, वीडियोज वायरल होने लगे, मिलियंस में पहुंचने लगे, तो मजा आने लगा और मजा के साथ साथ थोड़ा पैसा भी आने लगा। तो जब पैसा आता है तो ऑब्वियसली बात है वो आपको मोटिवेट करता है और काम करने के लिए, और वही मेरे साथ हुआ। जब पैसा आना शुरू हुआ, महीने का लाख तक मेरा पहुंचा जब यूट्यूब से, तो लगा कि नहीं यार और करना चाहिए और बढ़िया आना चाहिए। तो मनी वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन। और दूसरी बात ये था कि लोग मुझे जानना शुरू कर रहे थे, पूरे देश के अंदर मेरी पहचान बढ़ रही थी, वो पैसों से कई गुना ज्यादा बेहतर थी। और मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब की वजह से मुझे पूरे देश में लोगों ने जाना और फिर बाद में यही मेरे लिए मोटिवेशन बन गया। जी सर, एब्सोल्युटली। तो जब आपने YouTube का जर्नी सफर शुरू किया था, जब आपने सोचा कि मुझे YouTube में आ जाना चाहिए, तब आपने आपके दिमाग में ऐसा था कि नहीं मैं इतने बड़े मतलब
पहुंच तक मेरा मतलब पहुंच जाएगा, मेरा इतना बड़ा मुकाम तक मैं पहुंच पाऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था कि अचानक से इतना बढ़िया हो जाएगा। मुझे तो लगा था थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अच्छा हुआ। लास्ट एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे वीडियोस ना डालने की वजह से मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन हो गया। नहीं तो 7-8 महीने पहले ऐसा था कि मेरे को मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा सक्सेस मिल रही थी। हालांकि फिर से मैंने चैनल में अभी वीडियो डालना शुरू किए हैं 2 महीने से, लेकिन एक साल में अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में इतना ज्यादा बिजी हो गया था, मैं वीडियोस प्रॉपर नहीं दे पा रहा था। लेकिन हाँ, अभी है कि मैंने फिर से वापस 2 महीने से शुरू किया, और मुझे पता है कि इस बार जो सेकंड इनिंग मैंने शुरू की है वो बहुत अमेजिंग होगी, बहुत अलग होगी, बहुत हटके होगी। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, अपने काम के साथ यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी टाइम की कोई कमी नहीं है। अब यूट्यूब में वीडियोस डिलीवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग इतनी होती थी ना। महीने में 20-20, 25-25, 26-26 फ्लाइट्स ले रहा था मैं। अच्छा। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, टाइम मिलता ही नहीं था, ना कंटेंट सोचने का टाइम मिलता था, ना ही डिलीवरी का टाइम मिलता था कि कहीं स्टूडियो पे जाऊं और अपना वीडियो बना सकूं। तो अगर आज एक पर्सन यूट्यूब में आना चाहता है, यूट्यूब में अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहता है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को जानना चाहिए कि वो किस चीज में मास्टर है, और जिस चीज में वो मास्टर है ना, उसको परस्यू करना चाहिए। जिस चीज में लगे कि हाँ, ये मेरे बस का है और इसको मैं करूंगा तो मजा ही आ जाएगा। जब एक इंसान को ये पता चल जाए कि हाँ, ये मेरी ताकत है, तो उसको करना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप वीडियो में आए, मैंने क्या देखा है यूट्यूब के अंदर, लोग वीडियोस बनाते बनाते कंसिस्टेंट नहीं रह जाते हैं। मतलब लोग 1-2 वीडियो बनाते हैं, 3 वीडियो बनाते हैं, हार मान लेते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको यूट्यूब में सक्सेस पाना है तो बिना रिजल्ट को सोचे वीडियोस अपलोड करते रहिए, एक वीडियो वायरल होगा और आपकी चैनल की जिंदगी बदल जाएगी, और आपकी भी। जी सर, कंसिस्टेंसी इज द किंग, वी कैन से। हाँ जी, कंसिस्टेंसी इज द किंग। यस, कंसिस्टेंसी इज द किंग। जी सर। तो अगर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप अपने कंटेंट कैसे ढूंढते हैं? आप तो बहुत जबरदस्त नॉलेज देते हैं, बहुत जबरदस्त मोटिवेशन देते हैं, एंड नो डाउट कि आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारा चीज आपने सीखा होगा। स्टिल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मतलब रेगुलर आपको इतना सारा कंटेंट कैसे मिलता है? मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं जहां से भी, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस भी देखता हूँ, उससे भी मैं कंटेंट निकाल लेता हूँ। तो जगह जगह से, मतलब देखिए क्या होता है, जब आप यूट्यूबर होते हैं ना, तो आपको हर जगह से कंटेंट चाहिए होता है। तो आपको कंटेंट कहीं से भी मिल जाता है। अपने आसपास देखिए, आपको दिन भर में कितने मैसेजेस आते होंगे, उसी से रिलेटेड आप कुछ अपने थॉट डाल के आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बुक्स और आर्टिकल्स आप पढ़ते रहिए। जी 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 जी। तो एक कंटेंट बनाने में कितना टाइम लग जाता है सौरभ सर को? एक कंटेंट बनाने में डिपेंड करता है। यदि बढ़िया कंटेंट है तो आई थिंक 4-5 घंटा तो लग ही जाता है। यदि नॉर्मल कंटेंट है तो 1-2 घंटा का टाइम लग जाता है। जी जी। और अभी मतलब हम भी देखते हैं कि आप बहुत सारे मतलब सक्सेसफुल यूट्यूबर जैसे कि अभिनव प्रतीक हो गए, आपके महेंद्र डोगने जी हो गए, उन लोगों के साथ भी आपका मतलब फ्रेंडशिप है, उन लोगों के साथ भी आपका कोलैबोरेशन होता है सर, तो उन लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है? हाँ जी, वो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को हम सिखाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, बहुत बढ़िया चीज है कि एक कम्युनिटी बिल्ड है यूट्यूबर्स की। ये सिर्फ आपने 2 ही नाम लिया, लेकिन मेरा जो ग्रुप है उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े नाम उसमें ऐड है। तो एक दूसरे से सिखाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। एक फैमिली की तरह हम लोग रह रहे हैं। सो लॉकडाउन के बाद, इस कोविड के बाद, तो शायद हो सकता है कि हम लोग बाहर जाएंगे घूमने, सभी लोग साथ में जाएंगे, 10-15 लोग होंगे। सो एक फैमिली बन गई है, और एक दूसरे की हेल्प करना हम सीख रहे हैं कि हाँ, चलिए हमारी इस तरीके से आप मदद करिए, आपकी हम इस तरीके से मदद कर देते हैं। तो बहुत एक बढ़िया फैमिली बन चुकी है। जी 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 जी, एब्सोल्युटली। जब मतलब आपका मतलब क्या होता है, वो एक बोलते हैं उसको क्रॉस कल्चर बोलते हैं, कि उनका जो नॉलेज होता है हमारे पास आता है और हमारा नॉलेज उनके पास जाता है, तो वहाँ पे एक नॉलेज का ट्रांसफर होता रहता है, जो कि ग्रोथ में बहुत मदद करता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप अपना मतलब वीडियोस एडिट कैसे करते हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? कितना टाइम लगता है? मैं वीडियोस एडिट नहीं करता हूँ, मेरे पास टीम है, वो एडिट करते हैं वो। अच्छा, उनको आपने हायर कर रखा है? हाँ, एडिटर मैंने एक अलग से रखा हुआ है, हायर करके रखा हुआ। थंबनेल कोई और बनाता है, वीडियो कोई और एडिट करता है, और अलग अलग चीज के लिए अलग अलग करते हैं, मेरी टीम के अंदर ही लोग हैं। अच्छा, तो सर आप बस कंटेंट मतलब बनाते हैं और उसको मतलब आप आगे मतलब फॉरवर्ड करते हैं, ताकि वो प्रोसेसिंग हो सके। तो उसके लिए एक वीडियो में आपका मतलब कॉस्ट कितना आ जाता है बनाने में? देखिए, डिपेंड करता है। मैं मंथली बेसिस पे सैलरी देता हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि एक वीडियो में कम से कम आप ये मान लीजिए कि 1-8 हज़ार रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। अच्छा, तो एक मतलब वीडियो बनाने में मेहनत भी बहुत है, पैसा भी लगता है, क्योंकि हमारे ऑडियंस को सही वैल्यू डिलीवर हो पाए, राइट सर? हाँ, जी सर, बिल्कुल।
तो सर आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ रखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके जर्नी में आपने इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, तो सबसे फेवरेट बुक आपका कौन सा है, या फिर कौन कौन से बुक्स हैं जो आपके फेवरेट हैं, जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे यूथ को? देखिए, मैं तो लोक व्यवहार जो बुक है वो बहुत अच्छी है, उसको पढ़ना चाहिए। डेल यदि आपने कार्नेगी। है ना, यदि आपने डो मार्केटर है तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स आपको पढ़ना चाहिए। शिव खेड़ा की यू कैन विन, आप बहुत ही बढ़िया उसमें कंटेंट मिलता है। एक और भी बुक पढ़ी थी मैंने, निशित लाल की द 7 ट्यून्स ऑफ द सक्सेस, वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब कई बुक्स है। देखिए, आप डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, आपको किस तरीके की बातें पसंद है। मुझे कुछ कुछ सिलेक्टिव बुक्स पसंद आई, हालांकि मेरे पास तो ये भगवत गीता, सबसे बात बताऊं, मैं आजकल भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन आजकल नया नजरिए में पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूं, भगवत गीता में जो है, जो नॉलेज है, वो कहीं भी नहीं मिला है। तो बहुत अलग है। यदि आप उसको जिंदगी से जोड़ कर देखेंगे तो बहुत कुछ है उस बुक के अंदर। जी 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 जी। मतलब श्रीमद् भगवद गीता में मैनेजमेंट का मतलब बहुत जबरदस्त टेक्निक्स बताया गया है, बहुत सारे। हाँ जी, मैनेजमेंट, लाइफ लेसन्स, बहुत कुछ है उसको। जी 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 जी, बहुत सारे मंत्रस हैं जो हमारे लाइफ में हमको ग्रो करने में मदद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा सर, तो इनमें से आपके सबसे फेवरेट बुक कौन सा है, मतलब जो आपको सबसे पसंद आता है? मेरे को लोक व्यवहार अच्छा लगता है। जी वो सर। बहुत अच्छी बुक है। तो सर आप, हाँ, और बाकी समय समय पर ऐसा क्या होता है कि आप किस टाइम पे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, है ना। हर टाइम पे अलग अलग बुक्स होती हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी 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 सर। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सर आज की डेट में आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ट्रैवल करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि अपने आप को भी समय नहीं दे पाते हैं। हम तो बहुत सारे लोगों से सुनते हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, वो बोलते हैं कि सौरभ शुक्ला सर मतलब इवन इवेंट्स में अपने घर में भी नहीं जाते हैं, मतलब करवा चौथ में अपने घर भी नहीं जाते हैं। तो सर मतलब हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मतलब मैं लगातार 90 दिन तक घर नहीं गया हूँ। तो क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने सपनों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि जब घर में इंटर करो तो कुछ बड़ा हासिल करके इंटर करो, और मैंने वही किया लास्ट ईयर कि लगातार भागता रहा। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में सबसे खूबसूरत बात हुई, शायद भगवान ने मेरी सुन ली कि इतने महीने से मैं घर में ही हूँ और परिवार को पूरा टाइम दे पा रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो मैं कर रहा था अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए कर रहा था, और पैशनेट इसलिए था क्योंकि ड्रीम्स बड़े थे। हार इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि ड्रीम्स बड़े थे। ग्रेट सर, एब्सोल्युटली ग्रेट। तो इतना ज्यादा ट्रैवल करके थकते नहीं है? नहीं, थकता नहीं है, मजा आता है। ट्रैवल करने का जो मजा है वो बहुत अलग है। वहां से आप सीखते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं। तो ट्रैवल तो हर किसी को करना चाहिए। हाँ, भले ही मेरे जितना ना करे, लेकिन महीने में 10-15 दिन ट्रैवल करेगा तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि आप इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं, और आगे बढ़ने के बारे में आप हमेशा एफर्ट्स करते हैं। तो इतना ज्यादा ट्रैवल करना आप कैसे मैनेज करते हैं सर? हाँ जी, इतना ज्यादा आप ट्रैवल करते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज शेड्यूल रहता है पहले से कि आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बैग कहीं और रखा हुआ है, एक बैग कहीं और रखा, तो बैग कहीं और रखा हुआ है। सो प्रॉपर शेड्यूल बना करके जब आप चलते हैं, आपका आने वाला 1 महीना यदि फिक्स होता है, तब आप मैनेज कर पाते हैं। और आप ट्रैवल करते वक्त बहुत सारे परिवार से मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, तो अपने परिवार का याद नहीं आता है तब? आता है, 100% आता है। लेकिन वही बात है ना कि मुझे अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। जी जी जी। हर कहता है कि हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। तो आपको भी उन चीजों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, जिन चीजों को लोग एंजॉय कर रहे हैं आज, क्योंकि फिर कल आप वो एंजॉय करोगे जो आज लोग एंजॉय कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ आप कर रहे होंगे, जो लग्जरी आप जी रहे होंगे। जी सर, एब्सोल्युटली। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एक डायरेक्ट सेलर के लिए मतलब ट्रैवलिंग का क्या बेनिफिट है, या फिर एक नॉर्मल पर्सन ही मान लेते हैं, ट्रैवलिंग करने से क्या क्या बेनिफिट होता है? ट्रैवलिंग करने से इंसान बहुत सारी स्किल सीखता है, बार्गेनिंग करना सीखता है, कन्विंस करना सीखता है। ट्रैवलिंग करते के दौरान इंसान ट्रैवलिंग करने से इंसान सर मोटिवेट होता है, नई नई चीजें सीखता है, और कॉन्फिडेंट होता है, इंस्पायर होता है, उसको कई तरह की इंस्पिरेशन मिलती है रास्ते में। और मैं ड्रीम्स बड़े होते हैं। जैसे मैं पहली बार मुंबई गया था तो मेरा सपना बड़ा हो गया था, नहीं इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो बहुत कुछ ट्रैवलिंग से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। ग्रेट सर।
तो एक मतलब डायरेक्ट सेलर के लिए ट्रैवल करना मतलब वो मैंडेटरी है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है बहुत सारे लोग जूम से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो क्या एक डायरेक्ट सेलर को ट्रैवल करना उसके लिए मैंडेटरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो 100% मैंडेटरी है। देखिए ये जूम मीटिंग का जो काम है या फिर जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम है, ये इमोशंस लेस काम है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या चलती है इमोशंस पे। जब तक आप टीम से 1 by 1 कनेक्ट नहीं होते, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होता है इंसान, तब तक उसका बिजनेस स्टेबल नहीं होता है। तो भाई ट्रैवलिंग तो जरूरी पड़ेगी। जी सर। तो मतलब यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ही जरूरी होता है एक डायरेक्ट सेलर के लिए। हाँ जी सर। तो आज आपने मतलब बहुत सारा आप ट्रैवल करते हैं, एक बिजी शेड्यूल मेंटेन करते होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका शेड्यूल क्या रहता है? आप दिन से उठने से मतलब रात को बेड तक जाने तक आपका शेड्यूल कैसा रहता है? कैसे मैनेज करते हैं अपने पूरा लाइफ, मतलब अपने डेली अपने डे को आप कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो शेड्यूल थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि मैं सुबह से बात करूं तो मैं 6 बजे उठता हूं, 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ जाता हूं। देन मैं उसके बाद कुछ जूस लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ वॉक के लिए, वॉक करने जाता हूँ। वॉक करने के बाद मैं वापस घर आता हूँ। वापस घर आके कुछ ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ जूसेस वगैरह फिर से लेता हूँ। देन मैं कॉल करता हूँ इसी ड्यूरेशन में। जब मैं वॉक करता हूँ तब मैं कॉल कर रहा होता हूँ। लगभग 1 घंटे में वॉक करता हूँ। उस टाइम पे मैं लगभग अपनी टीम के जो सीनियर लीडर्स होते हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करनी तो उनसे बात करता हूँ। फिर जब घर आता हूँ तो 8 9 10 ऐसे बातें करना होता है, पूरा डे प्लान करता हूँ। फिर 12 बजे समथिंग मैं लंच करता हूँ। लंच करने के बाद फिर मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स 1-2 बजे होती हैं, 3 बजे होती हैं, 4 बजे होती है, डिपेंड करता है, कभी भी मीटिंग्स हो जाती हैं। फिर 4-5 बजे फिर एक कॉल निपटाता हूँ, लोगों से फीडबैक लेता हूँ। देन ऐसे ही करके पूरा दिन गुजरता है और 10 बजे मैं 7 बजे डिनर करता हूँ और 10 साढ़े 10 बजे मैं सो जाता हूँ। ग्रेट सर। तो आप मतलब बिलीव करते हैं कि जल्दी सोना और मतलब जल्दी उठने में बिलीव करते हैं? हाँ जी। जब टाइम मिला है तो बिल्कुल मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। नहीं तो जनरली मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि 12-1 बजे 2 बजे तक सोना होता था और उठता मैं हमेशा से ही जल्दी था। 6-7 बजे ही मैं हमेशा से उठता हूँ। कभी मेरी दिन में देर तक सोने की आदत नहीं रही है। नहीं, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे ऑथर्स भी बोलते हैं कि जल्दी उठना मतलब शरीर के लिए भी और हमारे कामयाबी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसा है। हाँ सर। तो इस चीज से आप भी एग्री करते हैं, है ना? बिल्कुल। जी सर। तो ये तो हो गया आपके लॉकडाउन के टाइम के दौरान, बट जब आप मैं पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल डेज में आप इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं, तब सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं आप? तब तो ऐसा होता है कि भागम भाग रहती है जिंदगी के अंदर। अब जनरली क्या होता है, या तो ओवरनाइट, ज्यादातर मैं ट्रैवल जो करता हूँ रात में ही करता हूँ। यदि मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो ओवरनाइट ट्रैवल करता हूँ, फ्लाइट में करता हूँ तो अर्ली मॉर्निंग करता हूँ। तो जहां भी मैं पहुंचता हूँ वहां पे जाके जैसे ही मैं पहुंचता हूँ उसके बाद मेरी ट्रेनिंग मीटिंग शेड्यूल रहती है। मैं इवेंट्स दे रहा होता हूँ, सेमिनार्स ले रहा होता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं 7 में से 7 दिन सेमिनार्स ले लेता हूँ, ट्रेनिंग्स ले लेता हूँ, मीटिंग्स ले लेता हूँ। तो मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 दिन में 28 दिन 29 दिन फ्लाइट में रहा हूँ मैं। तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग, मीटिंग और कम्युनिकेशन कॉल, 12-1 बजे सोना, 2 बजे सोना, 3 बजे सोना और सुबह फिर जल्दी उठना 6-7 बजे, फिर से भागम भाग। मतलब बहुत ही ज्यादा भाग रहा होता हूँ। बिजी शेड्यूल बहुत रहता है सर। हाँ जी। जी सर। तो इस सबको मैनेज करना है अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा चीज है सर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों तक आप यदि ऐसा बिजी शेड्यूल रख लेते हैं तो बाद में आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको इसका अल्टीमेटली रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। जी सर। एक बहुत बड़े मतलब ऑथर हैं ग्रैंट कार्डोन करके, वो बोलते हैं कि आपका जो कैलेंडर होता है आपका मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है एक सेलर के लिए। आपका कैलेंडर जितना बुक्ड होगा, आपका मतलब प्लानर जितना बुक्ड होगा आगे टाइम के लिए, तो आपके कामयाबी में वो उतना ही बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ होता ही है। मैं आपको बताऊं, मेरा आने वाले 1-1.5 महीना हमेशा प्लान रहते हैं कि 1 महीने के अंदर क्या होने वाला है। एक डेट मेरी बुक रहती है। जी सर। तो आप पूरा अपना 1 महीना तक पूरा प्लान करके रखते हैं आज से? हाँ जी।
जैसे आज मेरा महीना शुरू हो गया है, तो आज भी अभी मेरी बात हो रही थी अभी सर से, तो हम प्लान कर रहे थे कि कैसे इस महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे, क्योंकि हमारी बिजनेस की कल क्लोजिंग हुई है, तो फिर हमने प्लान किया कि भाई कितना टर्नओवर करना है, कि कैसे काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने फोन में टॉप 20 लोगों की लिस्ट बनाई कि इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इनको रिवॉर्ड देना चाहिए और अपन को इनके साथ डिस्कशन करना चाहिए। तो अभी ही 1 बजे हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी इन सारे लीडर से। सो आज ही तय हो जाएगा कि हम आने वाले 30 दिन क्या करने वाले हैं। जी सर, प्रीतेश शुक्ला सर, और आपका जो जोड़ी है वो 1 और 1 11 मतलब जोड़ी हम बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही जबरदस्त और कामयाब जोड़ी है। एंड आप बहुत ही रिमार्केबल मतलब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में से। थैंक यू वेरी मच। बस लोगों का प्यार और हमेशा सपोर्ट बना रहेगा तो 100%। अभी तो हमने शुरुआत किया है, कुछ बड़ा जरूर करेंगे। जी सर, अगर मौका मिले तो अभितेश सर को भी हमारे शो में जरूर बुलाएंगे और उनसे उनका जर्नी हम जरूर मतलब पूछेंगे, उनसे शेयर करेंगे। श्योर, मैं उनको 100% बोलूंगा और आपके शो में उनको इनवाइट करूंगा मैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक पर्सन आता है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बिगिनर अपने पहले साल में, दूसरे साल में कहते हैं कि 2-3 साल मतलब मिनिमम तो 3 साल देना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग को। पहले साल आपको लर्निंग करना पड़ता है, सेकेंड साल आपको मतलब चीज़ों को मतलब ये करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और थर्ड ईयर से आपको अर्निंग आना शुरू होता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस फेज के दौरान बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आपके व्यू में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन से वो गलती हैं एक नेटवर्कर को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म नहीं रखते हैं। क्या होता है कि विश्वास की कमी रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात ये रहता है कि वो अपलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपलाइन को भी ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, कि बिना देखे फॉलो कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यदि कोई सक्सेसफुल अपलाइन है जो कि सही रास्ते पे चल रही है, वो आपको गाइडेंस कर रही है, तो आपको हर एक बात अपलाइन की सुनना चाहिए, मानना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कि हाँ नहीं अब मैं उड़ा के रख दूंगा, तब तक ये बातें उनको जरूर माननी चाहिए। डिसिप्लिन की कमी आ जाती है, फिर लोग डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं, गिव अप करने लगते हैं और मन से विश्वास खत्म हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। जी सर, तो मतलब हमेशा एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के साथ हमें लाइफ में डट कर रहना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में ही हो या नॉर्मल लाइफ में हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि हम जानते हैं सौरभ सर मतलब बहुत टाइम मीडिया पे आ चुके हैं, बहुत टाइम उनका इंटरव्यू हो चुका है, बहुत न्यूज़ चैनल में आ चुके हैं अपने सोशल सर्विंग के लिए। आप मतलब समर में आप पानी डोनेट करते हैं, जलदान का मतलब जो शिविर ये करते हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप आप करते हैं, आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने मतलब हम तो कहीं सुने थे कि आप अपना जो इनकम का 10% जो है गरीबों में डोनेट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो करता हूँ और हमेशा करूंगा। ये जो सोशल सर्विंग के पीछे आपके माइंड में क्या है, मतलब एक पर्सन को क्यों करना चाहिए, या फिर लोगों की मदद करने से क्या उसका मतलब मोरली क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में? मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। आप लेने वाले नहीं, हमेशा देने वाले बनिए। और मेरा ये पर्सनली मानना रहा है कि जब से मैंने देना शुरू किया है, क्योंकि मन में एक शुरू से था, एक्चुअली क्या है कि मैंने जीवन में अपने कमियां देखी थी, मतलब फाइनेंशियल बर्डन्स देखे थे, प्रॉब्लम्स देखे थे, चैलेंजेस देखे थे। तो मन में आता था कि जिस दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा ना, तो मैं ऐसे लोगों की मदद जरूर करूंगा जिनके पास नहीं है, पैसे नहीं है या प्रॉब्लम्स है या इश्यूज है, मैं उनकी मदद करूंगा। और वो एक मम्मी पापा के संस्कार होते हैं, आपके पेरेंट्स जिस हिसाब से सिखाते हैं। मैंने अपने मम्मी को भी हमेशा लोगों की हेल्प करते हुए देखा, पापा को भी देखा, भले उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन जो भी उनसे हो सकता था वो करते थे। तो मन में आया कि नहीं यार, मुझे लोगों के लिए करना चाहिए। और जब लोगों के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो जो सुकून मिलता है, जो मन में शांति मिलती है, यकीन मानिए उसके सामने पैसा कुछ भी नहीं है। जी सर, एब्सोल्युटली ग्रेट सर। यही जो चीज़ होता है कि इंसान को मतलब लीजेंड बनाता है, ग्रेटनेस उसके अंदर लाता है। और ये जो ब्लेसिंग मिलता है, ये ब्लेसिंग किसी और चीज़ से, कुछ पैसों से, प्यार से, ये सबसे बढ़कर ये ब्लेसिंग होता है। जो गरीब लोगों का, जो लोग नीडी होते हैं, उनका जो ब्लेसिंग्स आता है वो लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए मदद करता है। बिल्कुल सर। तो सर, ये सोशल सर्विंग को लेके आपका आगे का क्या प्लान है? आप सोसाइटी के लिए बड़े लेवल पे क्या करना चाहते हैं? सोसाइटी के लिए देखिए, ऐसा है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर मैं एक मुहिम छेड़ने वाला हूँ, वो है
पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने वाला हूँ। लास्ट ईयर मैंने अनाउंस किया था कि हमारी टीम इनोवेटर्स 1 लाख पेड़ लगाएगी। हम उस पे अभी भी सीरियस हैं, हम काम कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर हम पेड़ लगाएंगे। और दूसरी बात, लोगों की एजुकेशन पे ध्यान देंगे। ऐसे लोग जो एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, हम अपने फाउंडेशन को इतना बड़ा करेंगे कि लोगों की एजुकेशन में हम हेल्प कर पाएंगे। एंड तीसरी चीज होगी कि जो ऑर्फनेज में लोग रहते हैं, हम उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाकर मदद करेंगे। और ब्लड डोनर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि आज भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा पूरे इंडिया में ऐसा नेटवर्क हो कि कहीं भी किसी इंसान को ब्लड की आवश्यकता हो, एक मैसेज हमारे नंबर पे व्हाट्सएप में आ जाए और उनको तुरंत ब्लड मिल जाए। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वंडरफुल सर, आपका जो नेक दिली है, आपका जो सोच है, विचार है, वो बहुत ही लोगों को आने वाले समय में मदद करेगा। एंड नो डाउट आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजुर्बा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से, उससे बहुत सारे लोगों को मतलब सीखने का मौका मिलेगा और आगे इंस्पायर होकर भी मैं आशा करता हूँ कि जो आपके साथ यूथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपसे सीख कर काम कर रहे हैं, भले ही वो आपके यूट्यूब में हो या फिर भले आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में हो, वो भी ऐसा ही काम हमारे सोसाइटी के लिए करें और देश के जो प्रगति में एक मतलब योगदान दें, मैं यही बोलूँगा। तो आज के इंटरव्यू का मैं आखिरी सवाल आपको पूछना चाहूँगा, जो कि आप में कुछ दिन पहले की जब आपने अपना मतलब पहली कंपनी को आपने स्विच किया था, ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया था, तब आपका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आप शेयर कर रहे थे कि आपको ये पूछा गया कि यूट्यूब और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में आपको एक चयन करना था एंड तब आप दोनों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो आपने बताया था कि यूट्यूब इज लाइक माई मदर एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक माई फादर, सो मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अगर आज सौरभ शुक्ला सर को पूछूं कि सर आज एक डायरेक्ट सेलर और एक यूट्यूबर, आप करियर मतलब अगर आपको एक कोई ऑप्शन दिया जाए, किसी एक को आपको चयन करना होगा, तो आप किसको चयन करना चाहेंगे और क्यों? मैं आपको बताऊं कि 100% मैं दोनों को चुनूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है कि सिर्फ आप डायरेक्ट सेलर से कनेक्ट होते हैं और यूट्यूब ऐसा है कि आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट सेलर्स के बीच में आप रह करके अपना बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान जो होती है लिमिटेड होती है। यूट्यूब की वजह से आप ग्लोबली जाने जाते हैं। यूट्यूब की वजह से, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए या 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनका दायरा सीमित है, उनको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग जानते हैं। लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर है, जैसे सोनू शर्मा सर है, आज सोनू शर्मा जी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाओ तो सोनू शर्मा जी की बातें होती हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटर है, नो डाउट बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, लेकिन आज की डेट में यदि आपको पहचान बनाना है तो इंटरनेट में आपको रहना पड़ेगा और पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। जी सर, सही बात है। आज के मतलब डिजिटलाइजेशन जिस रेट में हो रहा है, अगर आप इंटरनेट पे नहीं आते हैं तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे, बट आप डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से करेंगे, यूट्यूब के मदद से करेंगे और लोगों के लाइफ में ऐसे ही वैल्यू ऐड करते रहेंगे। हाँ जी, यूट्यूब कभी नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब में वीडियोस बनते रहेंगे और 100% नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मैं लोगों के जीवन में मदद करता रहूंगा और उनको आगे बढ़ाता रहूंगा। ग्रेट सर। तो सर आप जैसे कि मतलब कुछ समय पहले आपने चूज किया था कि आप आज डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी में नहीं काम करना चाहते थे, तब आप एक ट्रेनर, आप अपने करियर को मतलब ग्रो करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, बट सडनली आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वापस प्रोडक्ट बेस में उतरना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा फील्ड पे। तो तब आपके माइंड में क्या था, आपने ऐसा डिसीजन कैसे लिया? सर क्या होता था कि जिस मैं पिछली कंपनी में था और जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, तो वहां पे लोगों का अर्निंग लेवल उतना अच्छा नहीं था। तो मेन क्या था कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि आपको किसी दूसरी कंपनी की ओर देखना भी नहीं है, और 10 साल तक मैंने किसी कंपनी के में देखा भी नहीं। और वहां पे इतना हार्ड मनी आ रहा था, इतना मेहनत करने से आ रहा था कि लग रहा था कि यार नेटवर्किंग में पैसा कम है। लेकिन जब प्रोडक्ट बेस में आया और प्रोडक्ट बेस के लोगों को जाना, सही तरीके से समझना शुरू किया, देश भर की कंपनियों को विजिट करना शुरू किया, वहां के लोगों से मिलना शुरू किया, तब ये एहसास हुआ कि पैसा तो आसान है इस इंडस्ट्री के अंदर, और 5-6-7 लाख रुपए का पे आउट बहुत इजीली लोग पा रहे थे, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का पे आउट पा रहे थे। तो मुझे एक अंदर से विश्वास है कि नहीं यार, पैसा तो है प्रोडक्ट बेस के अंदर। और इसलिए फिर मैंने एज अ करियर सोचा कि नहीं, ट्रेनर का क्या है, जॉब लिमिटेड होता है, ट्रेनर की उतनी पहचान नहीं होती है, ट्रेनर को लोग उतना प्यार नहीं करते जितना लोग अपलाइन को करते हैं। अपलाइन से जो कनेक्टिविटी होती है वो ट्रेनर से कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो मैंने कहा कि चलो अब इस जो लेगेसी है, जो मेरे पास क्वालिटी है, उसको आगे बढ़ाते हैं, और इसके मैं फिर नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया ट्रेनर की बजाय। ट्रेनिंग्स का तो ऐसा है कि ट्रेनिंग तो मैं बाद में भी दे सकता हूँ ना,
जब मैं 5-6 साल और अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में और बढ़िया सीख जाऊंगा और बढ़िया करना शुरू कर दूंगा, तब तो और अच्छे ऑफर्स होंगे मेरे पास। तो मैंने कहा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, इसलिए दिमाग में आया। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या था कि असीम संभावनाएं थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जिस कंपनी में हूँ मैं, वहां पे शायद आप 1-2 महीने के अंदर देखेंगे कि हमारा पे आउट जो होगा 10 लाख के आसपास पहुंच चुका होगा। सो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक टारगेट तय है कि हमको काम करना है कि जब 2021 के अंदर हम हो तो लगभग 20 लाख का पे आउट टच कर रहे हो, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और 2025 तक हमारी मन में ये चल रहा है कि हम अपनी टीम के अंदर कई करोड़पति बना पाए, जिस वजह से फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स करेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। और क्योंकि क्या होता है आज की डेट के अंदर सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत लोग बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी को भी इंस्पायर करें तो एग्जांपल से कुछ बढ़िया करके फिर इंस्पायर करें, और उसी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका जो मतलब सोच है वो बहुत आगे तक जाएगा एंड बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। एंड आपका जो जर्नी रहा, जो आपका जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। कैसे एक पर्सन एक मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग मतलब करता था एंड अपने जर्नी को धीरे धीरे आगे लेके आज एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टार बन चुका है, बहुत सारे लोगों को आज मदद कर रहा है, अपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर चुका है, यूट्यूब से अपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा है ऑल अराउंड द नेशन, ऑल अराउंड द ग्लोब। एंड ये जो आने वाले नेटवर्क मार्केटिंग की जो पीढ़ी होगी, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, नो डाउट वो सौरभ शुक्ला सर से बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। एंड ये नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सौरभ शुक्ला सर का नाम गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा, मैं ये कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर अपना कीमती समय हमें दिया। सो दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ मतलब। एंड थैंक यू सो मच सर अगेन। एंड हम दोबारा कभी मिलेंगे, बातें करेंगे और आगे भी इसको कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मेहमान मिस्टर सौरभ शुक्ला, जिनसे हमें मिला जबरदस्त वैल्यू और जबरदस्त नॉलेज। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि लोगों को मदद करने से, एक अच्छा चरित्र निर्माण करने से लाइफ में कामयाबी का क्या आपको रेट मिल सकता है, किस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। सो आई होप कि ये सारा चीज़ों को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और लाइफ में एक कामयाब इंसान बन के दिखाएंगे, यही मेरा आशा है। सो मैं इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, इसी वादे के साथ कि हम दोबारा एक बार मिलेंगे एक नए पर्सन के साथ, एक नए स्टोरी के साथ, कुछ नए इंस्पिरेशन के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक आप मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर ये पॉडकास्ट को या फिर ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट हमारा जो सेशन आने वाला है, नेक्स्ट हमारे जो पर्सन आने वाले हैं, उनका एपिसोड आपसे मिस ना हो। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।